नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में यह सवाल है कि ब्लैक एस्ट्रोलार्प पालें या कड़कनाथ, कौन तेज़ी से बढ़ता है, किसमें फीड कॉस्ट कम आती है, कौन ज़्यादा अंडे देता है, किसका मार्केट प्राइस ज़्यादा मिलता है और सबसे ज़रूरी किस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ब्लैक एस्ट्रोलार्प वर्सेस कड़कनाथ का कंपैरिजन करेंगे और अंत में आपको साफ बताएंगे कि बिगिनर किसान के लिए कौन सा ब्रीड ज़्यादा फ़ायदे की हो सकती है। और ध्यान रखिए, मैं सिर्फ ब्रीड की तारीफ़ नहीं करूँगा, हम बात करेंगे ग्रोथ, फीड, एग प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, मार्केट एंड प्रॉफिट की। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करिए। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देसी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर देसी पोल्ट्री से रिलेटेड एक नया वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होता है, तो जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एस्ट्रोलार्प की। ब्लैक एस्ट्रोलार्प एक अच्छी डुअल पर्पज़ ब्रीड है, यानी इसे मीट और अंडे दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है अच्छी ग्रोथ और एग प्रोडक्शन पोटेंशियल। इसमें जो चिक्स होते हैं बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं, ग्रोइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और इस ब्रीड का एग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जितना अच्छा देखभाल कर सकते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एग प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य है कि मुर्गियों से आपको आगे चल करके अंडे भी मिले, मेल बर्ड को बेच करके इनकम भी हो, तो ब्लैक एस्ट्रोलार्प आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर फार्म में प्रोडक्शन एक जैसा नहीं होगा। बर्ड की क्वालिटी, फीड, वैक्सीनेशन, हाउसिंग, मौसम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हर किसान की मेहनत, हर किसान का शेड अलग होगा तो प्रोडक्शन अलग होता है। अब बात करते हैं कड़कनाथ की। कड़कनाथ भारत की एक प्रसिद्ध इंडिजीनियस चिकन ब्रीड है। इसका ओरिजिन जो है भारत के मध्य प्रदेश से माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका काला मीट। प्रीमियम मार्केट डिमांड में इसका मार्केट है। कड़कनाथ का मार्केट सामान्य चिकन से अलग होता है। अगर आपके एरिया में कड़कनाथ के बायर हैं, आपके पास प्रीमियम प्राइस मिलता है तो इसका इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम मार्केट नहीं है और आप इसे चिकन प्राइस पे बेच रहे हैं तो इसका फ़ायदा कम हो सकता है। कभी होता है कि हमने कड़कनाथ तैयार कर लिया लेकिन हमें बायर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसका जो मीट है, इसका जो मुर्गा है, महंगी प्राइस पे बिकता है। कभी कभी हमें महंगे प्राइस पे बायर नहीं मिलते हैं तो हमें इसे कम दाम पे बेचना पड़ता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे मार्केट में कड़कनाथ के बायर अवेलेबल हैं क्या, तभी हम कड़कनाथ ब्रीड की तरफ बढ़ें। अगला बात कर लेते हैं ग्रोथ की। तो जो ब्लैक एस्ट्रोलार्प जनरली अच्छी ग्रोथ देने वाली ब्रीड है। कड़कनाथ की ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो होती है, धीमी होती है, धीरे धीरे ग्रो करता है। मतलब अगर आपका टारगेट है कम समय में बर्ड को मार्केट वेट तक ले जाना, तो ब्लैक एस्ट्रोलार्प आपको अपने फार्म में डालना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एस्ट्रोलार्प का मुर्गा जो है 3 महीने में 2 किलो के आसपास वजन गेन कर लेता है और बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो उसको डालना चाहिए। लेकिन कड़कनाथ का जो प्रीमियम प्राइस मिलने की संभावना, इसका बड़ा एडवांटेज है। अगर आपके जो कस्टमर हैं प्रीमियम मीट कड़कनाथ के शौकीन हैं, आपके पास बायर हैं, तो आप कड़कनाथ की तरफ जा सकते हैं। कड़कनाथ का जो बॉडी वेट है वो स्लो बढ़ता है। 3 महीने में उसका लमसम 1200 से 1300 ग्राम बॉडी वेट हो पाएगा। ये वहीं जो ब्लैक एस्ट्रोलार्प है उसका बॉडी वेट 2 केजी के आसपास पहुंच जाता है। अब बात कर लेते हैं फीड कंजम्पशन की। फीड
कौन ब्रीड सबसे ज़्यादा खाएगी। पोल्ट्री फार्म में फीड सबसे बड़ा एक्सपेंस में से एक है। ब्लैक स्टोलार्प की ग्रोथ अच्छी होने के कारण एज बढ़ने के साथ फीड कंजम्पशन भी बढ़ता है। चिक्स जो है बड़ा होता है तो ग्रोथ और फीड ज़्यादा कंज्यूम करता है। कड़कनाथ की ग्रोथ धीमी होने के कारण इसका ग्रोथ पैटर्न अलग होता है। ये थोड़ा हल्का 10-20 ग्राम फीड कम खा सकता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती किसान करते हैं कि वो सोचते हैं कि सस्ता फीड खिलाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा अगर कोई किसान भाई शुरुआत एक्सपीरियंस नहीं है तो हमेशा अच्छा मार्केट का बैलेंस फीड चिक्स को देना चाहिए। एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद मन मुताबिक अपना फीड अपने घर पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक प्रोडक्शन कैपेसिटी की। अगर आपका मुख्य उद्देश्य एग फार्मिंग है तो आपको ब्लैक स्टोलार्प ब्रीड की तरफ जाना चाहिए। ब्लैक स्टोलार्प अच्छी एक प्रोडक्शन ब्रीड में गिनी जाती है। इसका एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अच्छा मेंटेनेंस रखते हैं, अच्छा फीड देते हैं, फार्म का अच्छा एटमॉस्फेयर रखते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में एग मिल सकते हैं। 80 से 85% तक एक प्रोडक्शन आपको आपके फार्म में देखा जा सकता है ब्लैक स्टोलार्प ब्रीड के साथ। वहीं कड़कनाथ का प्रीमियम अट्रैक्शन प्रीमियम मीट मार्केट है। इसकी एक प्रोडक्शन कमर्शियल लेयर ब्रीड में जितनी हाई नहीं होती। इसका जो एग है वो कम होता है। इसको लेयर पर्पज़ के लिए नहीं पाला जा सकता। इसको केवल मीट पर्पज़ के लिए पालना ज़्यादा उपयोगी होता है, वो भी अगर आपके पास बायर अवेलेबल हैं तब। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं मुझे 100 hen रखनी है और रेगुलर एग इनकम चाहिए तो बेस्ट ब्लैक स्टोलार्प आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कड़कनाथ का एग भी अच्छा लोकल मार्केट में बिकता है, मीट भी अच्छा बिकता है, तो आप कड़कनाथ की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की कि ब्लैक स्टोलार्प का जो सेलिंग प्राइस क्या है और कड़कनाथ का सेलिंग प्राइस क्या है। तो जो ब्लैक स्टोलार्प है इसका जो मीट है देसी में आता है। अगर आप फुटकर में बेचते हैं तो 300-350 रुपये किलो के हिसाब से ये बिक जाता है। और जो कड़कनाथ की बात करें तो इसका मीट जो है प्रीमियम क्वालिटी का मीट होता है, ब्लैक मीट होता है। तो इसका जो मीट है 600 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में सेल हो जाता है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपके लोकेशन में लोकल में बायर कैसे हैं, क्या वो ब्लैक स्टोलार्प को पसंद करते हैं या कड़कनाथ को पसंद करते हैं। जिस तरीके के बायर होते हैं उस तरीके का हमको अपने फार्म में बर्ड रखना चाहिए। बर्ड रखने से पहले एक बार मार्केट एनालिसिस ज़रूर कर लें, उसके बाद रखें। नहीं तो क्या होता है कुछ कभी कभी किसान भाई विदाउट मार्केट का एनालिसिस किए हुए अपने फार्म में 500,000 कड़कनाथ के चिक्स डाल देते हैं। जब सेलिंग प्राइस आती है तो उनको बायर नहीं मिलते हैं तो उनको कम दामों पर मीट को मुर्गे को बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। क्योंकि कड़कनाथ के मुर्गे को तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ब्लैक स्टोलार्प का मुर्गा 3 महीने में तैयार होता है जितना बॉडी वेट गेन करता है, तो कड़कनाथ के मुर्गे को उतना बॉडी वेट गेन करने के लिए 4 महीने का टाइम लगेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 बर्ड हैं, आपके एक्सपेंस क्या होंगे उसमें? फीड कॉस्ट होगा, चिक्स का कॉस्ट होगा, वैक्सीनेशन होगा, मेडिसिन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेबर होगा और अन्य खर्चे आ जाते हैं। और आपकी इनकम कहाँ से होगी? बर्ड को सेल करके, अंडे को सेल करके, मुर्गे को सेल करके। तो अब अगर ब्लैक स्टोलार्प आपको ज़्यादा अंडे देती है, मेल बर्ड को अच्छा प्राइस पर बेच पाते हैं, तो आपका प्रॉफिट एग प्लस मीट दोनों से आएगा। दूसरी तरफ अगर कड़कनाथ आपको प्रीमियम सेलिंग प्राइस दिलाती है तो कम प्रोडक्शन के बावजूद आपका मार्जिन अच्छा हो सकता है। इसलिए प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस से नहीं आता है, बल्कि प्रॉफिट जो होता है टोटल इनकम, कितना हमारा इन्वेस्ट हुआ है और कितना हमारा सेलिंग हुआ है, उसमें से कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे हम निकालेंगे। अगर
किसान भाई स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेट कर लें कि हमारा मीट हमारे लोकल में किस रेट से बिक जाएगा, उसी हिसाब से ब्रीड का सिलेक्शन करें। अब बात करते हैं सबसे अंतिम सवाल कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ब्लैक एस्टेलॉर्प या कड़कनाथ। अगर आपका टारगेट है एग प्रोडक्शन, अच्छी ग्रोथ, रेगुलर इनकम, बिगिनर फ्रेंडली, तो आगे चलकर आपको 500 या 1000 तक बढ़ाना है तो आप ब्लैक एस्टेलॉर्प एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपके एरिया में कड़कनाथ की डिमांड है, प्रीमियम प्राइस मिल रहा है, आपके पास डायरेक्ट कस्टमर हैं, रेस्टोरेंट हैं, बायर अवेलेबल हैं, तो कड़कनाथ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि एक ब्रीड हर किसान के लिए, दूसरी ब्रीड दूसरे किसान के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। जिस ब्रीड का मार्केट आपके पास है वही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। बिगिनर फार्मर के लिए मेरी सलाह है, अगर आप बिल्कुल नए किसान हैं तो मेरी सलाह है आप पहले छोटे से शुरू करिए, 550 या 100 बर्ड से शुरुआत करिए। पहले अपने एरिया का पता करें, बर्ड कितने रुपए में बिकता है, एग कितने रुपए में बिकता है, फीड कॉस्ट क्या पड़ेगी, कड़कनाथ के बाहर हैं या है नहीं है, देसी ब्लैक एस्टेलॉर्प के बाहर हैं या नहीं है, इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद ही ब्रीड सेलेक्ट करें। तो किसान भाइयों, अगर आपका फोकस एग फार्मिंग है, ग्रोथ है, डुअल पर्पस फार्मिंग करना चाहते हैं, ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना चाहते हैं जो डुअल पर्पस हो, अंडे के लिए बहुत अच्छा हो, मीट के लिए बहुत अच्छा हो, तो मेरी नज़र में ब्लैक एस्टेलॉर्प एक मजबूत ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और अगर आपके पास कड़कनाथ या प्रीमियम मार्केट है तो कड़कनाथ भी एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। कड़कनाथ को आप मीट पर्पस के लिए पाल सकते हैं अगर आपके पास बायर अवेलेबल हैं, तो अंडे पर्पस के लिए कड़कनाथ को नहीं पालना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस किसान भाई को कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ब्लैक एस्टेलॉर्प या कड़कनाथ कौन सी ब्रीड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आपके एरिया में किसका मार्केट ज़्यादा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड एक नया वीडियो प्रत्येक दिन आता रहता है, जिससे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद।